अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सच में आईआईटी बॉम्बे क्लियर करे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ का डिसीजन होने वाला है कि वो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि हर कोई बोलता है कि हमारी कोचिंग बेस्ट है। सो एज अ पेरेंट आपके लिए इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फिगर आउट कि मैं अपने बच्चे को कौन सी कोचिंग में डालूं। एंड इस वीडियो में मैं आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई कैन गारंटी यू, आप जिस भी शहर में हो इंडिया के, आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट कोचिंग सिलेक्ट कर लोगे। एंड नॉट बेस्ड ऑन रिजल्ट्स जो कि कोचिंग खरीद लेती हैं, बेस्ड ऑन रियल पैरामीटर्स। बिकॉज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करी है, तो मुझे पूरा कोचिंग का सिस्टम अच्छे से समझ में आता है। एंड दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर पेरेंट्स। अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो कि क्लास 10th में है, 11th में है, या फिर जिसको कोचिंग ज्वाइन करनी है, जिसके पास 1-2 साल है प्रिपरेशन के लिए है, और वो सोच रहा है कि मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं आईआईटी के लिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड फॉलो दिस 5 स्टेप फ्रेमवर्क जो मैंने बनाया है, जिससे एटलीस्ट 15 से 20 पेरेंट्स की पर्सनली हेल्प हुई है टू सिलेक्ट द बेस्ट कोचिंग फॉर देयर किड्स। वो तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा। वीडियो चालू करने से पहले मुझे आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए। क्या? इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो अगर सच में जानना है कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है इंडिया की, तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। एंड अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिले, तो इस वीडियो को अपने पास मत रखना, शेयर इट विथ मोर पीपल, ताकि हम लोग ज्यादा लोगों तक ये सही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। तो अब मैं बात करने वाला हूं हमारे कोचिंग सिलेक्शन 5 स्टेप फ्रेमवर्क की। स्टेप 1 ऑफ कोचिंग सिलेक्शन 5 स्टेप फ्रेमवर्क इज ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। सबसे बड़ी डिबेट आज की डेट में बच्चों की और पेरेंट्स की है कि भैया ऑफलाइन कोचिंग लूं या फिर ऑनलाइन कोचिंग से भी मेरा आईआईटी में हो जाएगा। तो मैं इसका बहुत ही क्लियर आंसर देता हूं। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन इज नॉट अ डिबेट, बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग विंस एनी डे। मैं आपको थोड़ी देर में प्रूव करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं, ये जो सवाल है, ये सवाल है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का। अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं तो यू मस्ट सिलेक्ट ऑफलाइन कोचिंग। मैं इतना ऑफलाइन कोचिंग को बढ़ावा क्यों दे रहा हूं? आजकल तो जमाना ऑनलाइन का है। वेल, लिसन टू मी क्लियरली। अगर आपका बच्चा ऑफलाइन कोचिंग जाता है वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग जाता है, डिफरेंस समझिएगा। आपका बच्चा हफ्ते के मिनिमम 3 दिन 4.5-5 घंटे एक जगह पे बिता रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें हो रही हैं, जहाँ पे सिर्फ मोल कंसेप्ट की बातें हो रही हैं, जहाँ पे मॉक टेस्ट, प्रिपरेशन, ओलंपियाड्स, सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही हैं। उसको 10 लोग दिख रहे हैं जो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसे 10 लोग दिख रहे हैं जो उससे खराब परफॉर्म कर रहे हैं। उसको एक इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे उसके पास एक गेमिफिकेशन आ गया है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। क्यों? मुझे सर की निगाहों में आना है, मुझे क्लास में टॉप करना है। दिस कैन नेवर बी अचीव्ड इन ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में आप किसी से 1-on-1 टच में नहीं रहते हो। ऑनलाइन कोचिंग में आपके जो पीयर ग्रुप है वो आपके घर वाले ही हैं। मैंने पढ़ाई करी, 3 घंटे लेक्चर देखे ऑनलाइन के, फिर मम्मी से बात करने चला गया, पापा से बात करने चला गया, बहन से बात करने चला गया। एंड उनके साथ मैं कितना ही शेयर कर पाऊंगा? उनके साथ मैं शेयर जरूर कर सकता हूं, लेकिन वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जो स्टडी ग्रुप बिल्ड होता है ना आपका, वो डिफाइन करता है कि आप कितने आगे जाओगे लाइफ में। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, जो मेरा जो पीयर ग्रुप बना था, उसमें से एक बंदा आईआईटी रुड़की गया, एक बंदा आईआईटी बॉम्बे गया, एक बंदा 11 आईआईटी जयपुर गया। आई वेंट टू आईआईटी भिलाई। एंड अगर मेरे पास वो पीयर ग्रुप नहीं होता तो मेरे लिए खुद आईआईटी जाना बहुत मुश्किल था। तो ऑफलाइन इज नॉट अ क्वेश्चन। आपको 100% ऑफलाइन ही लेना चाहिए, अगर आपके फंड्स अलाउ करते हैं। तो नहीं करते हैं तो देन यू कैन मूव टू ऑनलाइन। तो हमने ये समझ लिया कि ऑफलाइन लेना चाहिए कि ऑनलाइन लेना चाहिए। नाउ वी विल गो टू द स्टेप 2 ऑफ द कोचिंग सिलेक्शन फ्रेमवर्क, एंड वो स्टेप 2 है कोचिंग इन्वेस्टिगेशन। आपको अपने शहर में 5, 6, 7 जितनी भी आपके यहाँ पे मेजर कोचिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल PW है, एलन है, मोशन है, और भी बहुत सारी अकेडमी हो सकती हैं, राइट, रेजोनेंस है, राइट, क्वांटम है। तो आपको इन कोचिंग्स में पर्सनली विजिट करना है, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करना है। क्या? रिजल्ट्स नहीं, आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है वो कितने सुंदर हैं, कितने एस्थेटिकली प्लीजिंग है। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये सेकंड स्टेप जो इस फ्रेमवर्क का मेजॉरिटी पेरेंट मिस कर देते हैं, बिकॉज उन्हें ना मूवीज देख के ऐसा लगता है कि बच्चे जब लैंप के अंदर पड़ेंगे ना तभी आईआईटी निकाल पाएंगे, बट रियलिटी इससे बिल्कुल दूर है। आप इमेजिन करो, आपका बच्चा हफ्ते के मिनिमम 3 से 4 दिन 5 घंटे एक कोचिंग में बिताने वाला है, नॉट फॉर 1 डे, 2 डे, 10 डे, 1 मंथ, 2 मंथ, फॉर 2 ईयर्स मिनिमम। और अगर उस जगह का एसी ही काम नहीं करता, टेबल्स उसकी खराब हैं, चेयर्स खराब हैं, वहाँ पे वाइट बोर्ड अच्छा नहीं है, वहाँ पे जाके आपको पढ़ने का मन नहीं करता, वहाँ पे जाके आपको लगता है कि मैं कहाँ खराब जगह पे आ गया, तो आपको लगता है आपके बच्चे का जेन्युइनली मोटिवेटेड मन करेगा हर वक्त जाने का कोचिंग? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए कोचिंग में एक अच्छा वातावरण होना, एक अच्छी सुंदरता होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ मटेरियलिस्टिक होनी चाहिए कोचिंग को, मैं बोल रहा हूँ कि कोचिंग को अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का मन तभी बनता है। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था तो मैं 2 कोचिंग सेलेक्ट करी थी मैंने, एक थी क्वांटम और एक कैटलाइजर। क्वांटम में जब मैं गया तो मैंने देखा कि यार यहाँ की तो चेयर ख़राब हैं, यहाँ पे लाइटें थोड़ी कम हैं, मज़ा नहीं आ रहा।
और जब मैं कैटलाइजर गया तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स बने हुए हैं, सब बिल्कुल प्रॉपर वेंटिलेटेड है। पढ़ने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। आई वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय सराउंडिंग्स। मेरे लिए सब कुछ एकदम ऐसा था कि मेरे लिए बनाया गया है। सो आई चोज कैटलाइजर एंड आई गॉट इनटू IIT। तो आपको अगर अपने बच्चे को सुविधा देनी है ना, तो अच्छे से सुविधा देनी है। हमें वो वातावरण नहीं चाहिए जहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हों लेकिन बच्चा लैंप के नीचे पढ़ रहा हो, बच्चे को ढंग से पढ़ने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है सर। कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है IIT निकालने के लिए। एक टीचर अगर मीडियोकर भी है ना, लेकिन वातावरण अच्छा है पढ़ने का, वहाँ की एस्थेटिक अच्छी है, तो आपका बच्चा IIT निकाल ले जाएगा। और एज अ पेरेंट ये सेकंड स्टेप जो है इस फ्रेमवर्क का, ये आपको खुद इंश्योर करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेट करके। तो आपने सोचा कि चलो मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता हूँ, मैंने 5-6 ऑफलाइन कोचिंग्स देख भी ली और मैंने 2-3 सिलेक्ट भी कर ली जो कि मुझे एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती हैं दिव्यांशु। लेकिन अब क्या, अब मैं कैसे डिसाइड करूँ उनमें से कौन से सिलेक्ट करूँ? एंड हियर कम्स द स्टेप 3 ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ कोचिंग सिलेक्शन विच इज क्यूरियोसिटी मीटर। आपको हर कोचिंग में क्यूरियोसिटी मीटर चेक करना है। क्या होता है क्यूरियोसिटी मीटर? एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको साइकोलॉजी समझनी है। जिस कोचिंग में आप अपने बच्चे को भेजने वाले हो, वहाँ का वातावरण क्या क्यूरियसनेस को मार देता है या फिर उसको अप्रिशिएट करता है? आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जैसे आप किसी कोचिंग में गए, वहाँ पे आप रिसेप्शन में गए, वहाँ पे आपकी बातें सुनी जाती हैं। क्या रिसेप्शनिस्ट आपसे अच्छे से बात करती है, कि आपके सवालों के अच्छे जवाब देती है, या फिर आपको बिल्कुल जितना है उतना ही जवाब दिया और आगे बढ़ गए? आपकी क्यूरियसनेस को उनने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। वहाँ के टीचर्स, जब आप किसी भी कोचिंग में जाओगे तो आपको उनके रिसेप्शन में दिख जाएंगे 1-2 टीचर डाउट सॉल्व करते हुए। उनको ऑब्जर्व करो कि कोई नया बच्चा डाउट लेके आ रहा है तो वो टीचर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। 2-3 टीचर्स को आप देखो। आप अपने बच्चे को 2 साल के लिए सर जिस कोचिंग में डाल रहे हो, उस कोचिंग में क्यूरियसनेस को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। बच्चों के डाउट्स आते हैं मन में, अगर वो ऐसी जगह चला जाएगा गलती से कि सब बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नया डाउट्स पूछता है तो सर चिल्ला देते हैं, ये जवाब नहीं देते, या पे वहाँ पे उसकी क्यूरियसनेस की वैल्यू नहीं करी जाती, तो इन दी एंड उसकी क्यूरियसनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी IIT जाने की प्रोबेबिलिटी और कम है। तो आपको इन चीज़ों को देख के कि यहाँ पर रिसेप्शन में लोग कैसे हैं, 1-2 टीचर्स से बात करके ऑब्जर्व ज़्यादा करना है आपको। इसीलिए मैंने बोला कि क्यूरियोसिटी मीटर आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस कोचिंग का कितना है। एंड वो आप जब किसी कोचिंग में जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा व्यतीत करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर कोचिंग सिलेक्शन। अब 99% पेरेंट्स जब किसी कोचिंग को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो स्टेप 4 नहीं करते, इस फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते, बल्कि उसका उल्टा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे गलत कोचिंग में अपने बच्चे को डाल देते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक बोनस स्टेप बताने वाला हूँ। मेजॉरिटी पेरेंट्स है जिनसे मैंने बात करी है काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में स्पेशली, दे आर थिंकिंग कि मैं अपने बच्चे को ना लोकल कोचिंग्स में डाल देता हूँ, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग। उससे क्या होगा, मेरे बच्चे पे ना अलग से ध्यान जाएगा और वो अच्छे से पढ़ पाएगा। वेल, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT ना निकाले, सेकंड अटेम्प्ट में निकाले, तो बिल्कुल कर दो ये। क्योंकि मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं आपसे अग्री करता हूँ कि कोचिंग्स तो धंधा बन चुकी हैं, दे हैव बिकम अ बिजनेस, बट देर इज वन थिंग अबाउट देम बीइंग अ बिजनेस, उनका मटीरियल, उनके सिस्टम्स आर ऑलमोस्ट परफेक्ट। आप डेटा उठा के देख लो, 90% ऑफ IITians जो IIT में जाते हैं वो कमर्शलाइज्ड कोचिंग से निकले होते हैं। 10% होंगे जो IITians मुश्किल से, जो कि एक छोटी कोचिंग से निकल के आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसमें ज़्यादा है आपके बच्चे की अच्छी रैंक निकालने का, अच्छी IIT में जाने का? ऑफकोर्स कमर्शलाइज कोचिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम्स हैं प्रॉपर, उनको स्केल करना है अपने बिजनेस को, तो उन्होंने सिस्टम बना दिए हैं, उन्होंने फ्रेमवर्क्स बना दिए हैं, जिसको बच्चा आपको अगर फॉलो करे, DPPs फॉलो करे, मॉड्यूल्स फॉलो करे, ये किताबें लगाए, तो आपके बच्चे का IIT में हो जाएगा, जो कि नॉर्मल रेगुलर कोचिंग में नहीं होता है। दूसरी चीज़, नॉर्मल रेगुलर कोचिंग में टाइम वेस्ट बहुत होता है। आपके बच्चे की 1 घंटे की क्लास है, फिर वहाँ से वो आधे घंटे जाके ट्रैवल करेगा, फिर वहाँ से वो आधे घंटे जाके ट्रैवल करेगा मैथ्स की क्लास का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उसका 1.5 घंटा चला गया ट्रैवल में। एंड दूसरी चीज़, आप ना ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकते। आपको लगता है कि 30 बच्चों का बैच है तो मेरे बच्चे पे ज़्यादा फोकस पड़ेगा। वेल, ऑनेस्टली कैन आई टेल यू समथिंग, IIT में आप गलत चीज़ों पे ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपने बच्चे को। आपके बच्चे पे कितना ध्यान पड़ता है टीचर का, उससे सिलेक्शन नहीं होता। ध्यान तो बच्चा खींच लेता है टीचर की तरफ अपने आप, भले ही बच्चा स्मार्ट ना हो, मेहनती हो, खींच लेगा ध्यान। लेकिन अगर आपका बच्चा खुद से ध्यान नहीं लगा सकता तो दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करिए। क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में इसको छोटे बैच में डाल दोगे, भले ही तीनों टीचर्स IITian हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लोकल कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन उनका गोल क्या है जीवन में? आप खुद सोचो ना। मैं लोकल कोचिंग चला रहा हूँ, मैं भोपाल में हूँ, मेरा गोल क्या है भाई? 30 बच्चों को पढ़ाओ, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, बढ़िया लाइफ में एंजॉय करो, मुझे स्केल नहीं करना। तो भले ही अगर मैं अच्छा नहीं भी पढ़ाऊँ बाद में, मैं ज़्यादा बच्चे पे फोकस नहीं भी करूँ, मैंने आपको शुरू में बोल देता मैं करूँगा, मैं नहीं भी करूँ, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको पता है मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता लाइफ में, मैं तो सेटल्ड हूँ ना। लेकिन वहीं पे अगर एक कोचिंग है
जिसको स्केल करना है, जिसकी रेपुटेशन लाइन पर है, आप उस पर चढ़ सकते हो, आप उनको बोल सकते हो और वो सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने नेगेटिव पीआर कर दी उनकी तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा उन्हें। तो ये एज आपको एक कमर्शियल कोचिंग में मिलती है। तो अगर मैं इन सबको कंसीडर करूं तो रेगुलर लोकल कोचिंग वर्सेस एक कमर्शियलाइज कोचिंग में कमर्शियलाइज कोचिंग ऑलवेज विंस, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड डीपीपीज मिलती हैं, टाइमली टेस्ट्स होते हैं आपको एक प्रॉपर डीसीएस का सिस्टम मिलता है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता घंटों घंटों तक, आप प्रेशर बना सकते हो टीचर पे चाहो तो ये सारी चीज़ें लोकल कोचिंग में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और आप ऑनेस्टली सिर्फ एक रीज़न की वजह से अपने बच्चे को कमर्शियल कोचिंग में नहीं डाल रहे हो, क्या कि यार यहाँ पे 200 बच्चों का बैच है, यहाँ पे 30 बच्चों का बैच है, मेरे बच्चे पे ज़्यादा फोकस पड़ेगा। बट सर मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, IIT में ज़्यादा फोकस जो टीचर इस पर डालता है उसका नहीं निकलता IIT उसका निकलता है जो खुद से मेहनत करे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। 2016 की बात है, मेरा एक दोस्त था जो कि इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, उसके पापा ने कमर्शियलाइज कोचिंग में उसका एडमिशन कराया हमारे साथ ही, और टीचर पे बहुत प्रेशर बनाया कि मेरे बच्चे पे भी ध्यान दो। मैं ठीक ठाक पढ़ता था और मेरे दोस्त भी ठीक ठाक पढ़ते थे, वो इतना अच्छा नहीं पढ़ता था। हुआ क्या, टीचर्स को फोर्सफुली उस पर ध्यान देना पड़ा। इन दी एंड पता है क्या हुआ उस बच्चे का? कुछ नहीं, ना NIT हुआ, ना IIT हुआ, ना IIIT हुआ, कोई रेगुलर कॉलेज गया। और बाद में उन्हीं टीचर्स को जिन्होंने उस पर फोर्सफुली ध्यान दिया था उसने बुरा भरा बोला। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता था अटेंशन। आपके बच्चे को अटेंशन डिजर्व करने वाला बनना पड़ेगा, अटेंशन देने वाले बहुत टीचर्स मिलेंगे आपको। सो प्लीज चूज अ कमर्शियलाइज कोचिंग ओवर अ रेगुलर लोकल कोचिंग। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई स्टेप 4 ऑफ कोचिंग सिलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कि ऑलमोस्ट हर पेरेंट गलत करता है। आप किसी भी कोचिंग के पास जाते हो, आप सबसे पहले पूछते हो आपके कितने रिजल्ट आए, इस साल कितने बच्चों को IIT में सिलेक्शन हुआ, मुझे कुछ बच्चों से बात करनी है, वो बात करा भी देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ गलती करते हो सर, आप हमेशा टॉपर्स के पास जाते हो, आप हमेशा उन बच्चों से बात करते हो जिनकी 1000 रैंक है, 2000 रैंक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिन बच्चों की 1000-2000 से कम रैंक आती है वो वैसे ही टॉपर्स थे, उनको कोचिंग से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं इतना। उनको एक स्ट्रक्चर अप्रोच किसी भी कोचिंग में मिल जाती है, वो चले जाते। आपको अगर सच में जानना है उन 2-3 कोचिंग्स में से जिनमें सबके पास अच्छे रिजल्ट हैं आज की डेट में, कुछ खरीदते हैं विच इज़ द रियल ट्रुथ, कुछ नहीं खरीदते हैं, बट यू कैन नेवर नो। तो आप उस रिजल्ट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। और आप करते क्या, आप टॉपर के पास जाके पूछते हो कि यार ये कोचिंग कैसी है, तुमने कैसा रिजल्ट लाया, वो कैसा लाया वो तो चलो आपको बता देगा, कोचिंग कैसी है वो अच्छा ही बोलेगा, उसका तो सिलेक्शन हो गया ना। आपको रियल इंसाइट मिल ही नहीं पाई। तो स्टेप 4 इज टॉक टू मिड रैंकर्स, जिन बच्चों की 5000, 6000, 7000, 8000 रैंक आई है, जिनको पेरेंट्स देखते भी नहीं है कि अरे इनसे कौन बात करे, इन्हीं से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बच्चे वो थे जिनका नहीं होने वाला था और उनका हो गया। लेकिन मिड रैंकर से बात भी सही तरीके से करनी है, उनसे टॉपर जैसे बात नहीं करनी है कि कोचिंग कैसी है, अच्छी है कि खराब है। वो तो ऑब्वियसली जवाब बोलोगे वही जवाब देगा, आप जो सुनना चाहते हो वही बोलेगा। आपको उससे न्यूट्रल पोजीशन निकलवानी है। तो आपको उसे ऐसा बोलना पड़ेगा कि बेटा तुम्हारी 5000 रैंक आई है, विच इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं अपने बच्चे का एडमिशन करा रहा हूँ, ही इज़ अबव एवरेज। मुझे बताना कि यहाँ का DCS सिस्टम कैसा है। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे उतना स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। ओवरऑल पूछोगे तो हर बंदा अच्छा ही बोलेगा। तो आपको मिड रैंकर से बात करनी है एंड आपको पता करना है कि 3-4 कोचिंग जो आपने फाइनलाइज करी हैं उनमें से मिड रैंकर्स वाले कौन सी कोचिंग को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड देन you have to use the step number 5 of this final coaching selection framework. Take the action. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स की ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ना वो लोग सोच विचार में रहेंगे, बिकॉज वो सोचेंगे कि 2 साल की मेरी मेहनत है मेरे बच्चे की, मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपको 4 स्टेप बता दिए, उस 4 स्टेप फ्रेमवर्क को फॉलो करा आपने 2-3 कोचिंग्स फाइनलाइज कर ली, दोनों तीनों सही आ रही हैं, उनमें से आंख बंद करके फिर एक सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन टेल योर चाइल्ड टू गो ऑल इन फॉर दैट कोचिंग। एंड ऑफ कोर्स आपके चाइल्ड का भी कंसेंट होना चाहिए उस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आपका चाइल्ड बोल रहा है कि मुझे यहाँ नहीं जाना और आपने उसको भेज दिया बिकॉज दिव्यांशु भैया के हिसाब से तो कोचिंग बेस्ट है। इन दी एंड आपके बच्चे का जो मन करे वही करना है आपको। लेकिन आपको मैंने बहुत ही लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा है आज इस वीडियो में, जिसकी वजह से आप अपने लिए अपने शहर में एक अच्छी कोचिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स होंगे इसमें से अभी भी वीडियो देख रहे हैं जो जिनके शहर में अच्छी कोचिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आपको क्या करना है, आपके नियरेस्ट जो सिटी है, जो कैपिटल है जहाँ पे अच्छी कोचिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, आपको वहाँ जाके सेम चीज़ फॉलो करनी है। देखो मैं यहाँ पे आके आपको बहुत ईजिली बता सकता था कि रिजल्ट और मार्क्स और यहाँ OG टीचर्स पढ़ते तो यहाँ चले जाओ। मैंने वो सब नहीं करा। मैंने वो सब इसलिए नहीं करा बिकॉज दैट इज़ नॉट रियलिटी। वो सिर्फ बोलने की बातें हैं। मेरा काम है आपको यहाँ पे लॉजिकल सोल्यूशंस देना और जो आपको जेन्युइनली हेल्प करे। सो आई होप ये फ्रेमवर्क से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इससे वैल्यू मिली है सो प्लीज़ यू हैव टू डू 3 थिंग्स। नंबर 1, मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा फ्रेमवर्क का जो स्टेप था सबसे ज़्यादा आपको इफेक्टिव लगा। नंबर 2,
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस वैल्यूएबल आपके लिए लाता रहूं। एंड नंबर 3 विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, अगर आपको जेन्युइनली वैल्यू मिली है इस वीडियो से, सो प्लीज़ इसको अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी शेयर ज़रूर करिएगा, अपने तक मत रखिएगा। बिकॉज मैं देखता हूँ कि हज़ारों पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं एक अच्छी कोचिंग ढूंढने के लिए, जिसके लिए वो लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर उनको इस 5 स्टेप फ्रेमवर्क के बारे में पता होता तो शायद ऐसा कभी ना होता। एंड मेरा एम है उन पेरेंट्स को हेल्प करना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड हाँ, बाय द वे, अगर आप एक पेरेंट हैं सीरियस अपने बच्चे की IIT जर्नी, आप चाहते हैं वो IIT बॉम्बे जाए, मैंने एक पेरेंट का ग्रुप बनाया है, उसका नाम है सुपर पेरेंट। इट्स इंडियाज ओनली IIT JEE ग्रुप फॉर पेरेंट्स। आपको मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, जहाँ पे आई एम ऑल्सो देयर। आई हेल्प पेरेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, उनके सारे क्वेश्चंस का डाउट्स का आंसर करता हूँ। वहाँ पे आपको आपके जैसे लाइक माइंडेड पेरेंट्स भी मिलेंगे जो अपने बच्चों की IIT की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आप उनसे भी डाउट पूछ सकते हैं, एक पेरेंट टू पेरेंट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर फ्री। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू अप्लाई टू जॉइन सुपर पेरेंट। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो ये देख रहा है वीडियो, जाओ काम करो।